नमस्कार दोस्तों, बकवास फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर मैं विमल असाटी आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जिस डिस्कशन के लिए आए हैं, जो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं वो है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन इस चैप्टर के बारे में हमें चर्चा करनी है, जिसमें मैं शुरुआत सबसे पहले करूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। जब भी किसी मेटल शीट के ऊपर किसी प्रकार का लाइट इंसिडेंट होता है तो किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं और ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने कहा। जबकि चैप्टर का नाम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन है, तो इस चैप्टर में हमें जो जो बातें सीखनी है वो सबसे स्पेशल है कि इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन, इंटरेक्शन ऑफ लाइट, इंटरेक्शन ऑफ हीट विद द मटेरियल, विद द मेटल क्या हो रहा है, जिसमें हम लोगों को ये भी जानना है। क्योंकि वैसे तो रेडिएशन चैप्टर एक अलग है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन वाला, जिसमें इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर हम पढ़ते हैं, जिसमें बात होती है कि हीट इंसिडेंट हुई, कितनी एब्जॉर्ब हुई, कितनी रिफ्लेक्ट हुई, कितनी ट्रांसमिट हुई। हमें यहाँ वो चर्चा नहीं करनी है। हमें यहाँ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन का मतलब हीट से नहीं है, यहाँ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन का मतलब लाइट से है, सनलाइट से है, ऑर्डिनरी लाइट से है, या फिर इन जनरल फोटॉन से है। इन जनरल फोटॉन से है जो किसी मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, और मटेरियल भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, मेटलिक कैरेक्टर वाला है। मतलब व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट, अब वो लाइट अल्ट्रावायलेट लाइट हो या विजिबल लाइट हो, अर्थात ऑर्डिनरी लाइट हो। व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, मटेरियल, मैटर, और उसमें भी स्पेशल नाम क्या है, मैटर सरफेस, रेडिएशन, बट इट इज नॉट हीट रेडिएशन, it is light, ordinary light में भी और ultraviolet light. So when a light is incident on the material means metal, then at particular condition या under particular condition emission of electron occurs. This effect is called as photoelectric effect. तो जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि चैप्टर का नाम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है। आप चाहे स्टेट बोर्ड वाले हो या आप सीबीएसई वाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिक कंटेंट हर जगह सेम होता है, चाहे स्टेट हो या सीबीएसई। अगर यही लेक्चर आप लोग सीबीएसई वालों में देखोगे तो भी वही चीज़ कंटेंट रहेगी, बातें वही रहेगी, बेसिक बदलने वाला नहीं है। अगर लोअर क्लासेस है तो उनके लिए थोड़ी बातें ऊपर लेवल की कुछ आ सकती है, क्योंकि 9th-10th के लेवल पर लाइट रेडिएशंस में इतनी बातें सुनने को नहीं मिलती। तो जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ये प्योरली स्ट्रिक्टली या तो स्टेट बोर्ड 12th क्लास के लिए है या तो सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास के लिए, छोटी क्लासेस के लिए लेक्चर नहीं है। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सिर्फ थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, वो भी 8, 9, 10th लेवल की। लेकिन अगर आप 12th वाले हैं तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, अच्छे से देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन जब शब्द आया तो मैंने पहले रेडिएशन का मीनिंग आपके सामने क्लियर कर दिया कि इस चैप्टर में हम थर्मल रेडिएशंस की बात नहीं कर रहे, हीट रेडिएशंस की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ लाइट की बात कर रहे हैं। क्योंकि रेडिएशन में लाइट भी बोल सकते हैं, रेडिएशन में हीट भी बोल सकते हैं। अब रहा सवाल दूसरा, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट बोला सर आपने, चैप्टर का नाम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है। तो जब हम वेव ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ते हैं तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी, हाइजीन वेव थ्योरी, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इवन डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस फॉर मैटर वेव हमें नाम सुनते हैं। और उस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से पता चलता है कि लाइट को ड्यूअल नेचर होता है। समटाइम्स लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल when the light is not in motion, and sometimes light behaves like a wave when the particle is in motion, when the light is in motion. सो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में वो बात साबित हो जाती है कि
कि लाइट को ड्यूअल नेचर होता है। तो चैप्टर दो हिस्सों में बटा हुआ है। भले ही चैप्टर का नाम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन है, भले ही चैप्टर की शुरुआत में रेडिएशन शब्द से कर रहा हूं, अर्थात लाइट का इंटरेक्शन मैटर के साथ। जैसा हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ है कि इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, मतलब हिट रेडिएशंस, थर्मल रेडिएशंस किसी मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट होते हैं, कुछ उसका एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ रिफ्लेक्शन होता है, कुछ ट्रांसमिशन होता है। हमें उसके बारे में बात नहीं करनी, हमें बात करनी है कि लाइट इंसिडेंट हो रहा है, फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, लाइट इंसिडेंट हो रहा है, फोटोन इंसिडेंट हो रहा है। ये लाइट सनलाइट हो सकता है, अर्थात ऑर्डिनरी लाइट हो सकता है, या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट हो सकता है, मतलब विजिबल हो सकता है या फिर इनविजिबल हो सकता है। लेकिन इनविजिबल में भी कौन सा? जो सनलाइट से ज्यादा एनर्जी रखता हो, सनलाइट से ज्यादा एनर्जी रखता हो, ऐसा इनविजिबल लाइट सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है? इंसिडेंट। और सरफेस भी कौन सी है? मेटेलिक सरफेस, मेटेलिक कैरेक्टर शो करने वाली सरफेस। अब उसमें मेटेलिक कैरेक्टर शो करने वाली सरफेस अगर मैं नाम ले रहा हूं तो उसमें कुछ नाम स्पेशल है, जैसे अल्कली मेटलिक सरफेस। अल्कली मेटल वाली सरफेस है सोडियम, पोटेशियम, सीसियम। तो अगर सोडियम की सरफेस है, पोटेशियम या सीसियम की सरफेस है और उसके ऊपर लाइट अगर इंसिडेंट होता है तो ऑर्डिनरी लाइट, सनलाइट भी इंसिडेंट हुआ, टकराया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना मतलब चार्ज का फ्लो होना, मतलब करंट का आना, इसलिए इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्योंकि लाइट आया, इलेक्ट्रॉन आया, करंट आया, लाइट आया, इलेक्ट्रॉन आया, चार्ज आया, करंट आया, सो इट इज नेम्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन अगर बाई चांस मेटेलिक सरफेस में अल्कली मेटल नहीं है, नॉर्मल है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ऐसी मेटेलिक सरफेस है, तो उन सरफेस के ऊपर ऑर्डिनरी लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ऑर्डिनरी लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। वहां पर आपको और ज्यादा ताकत का, और ज्यादा एनर्जी का, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी का, और उससे कम वेवलेंथ, ऑर्डिनरी लाइट से ज्यादा एनर्जी का, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का, कम वेवलेंथ का, ज्यादा ताकत का आपको लाइट भेजना होगा, तब कहीं वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर मेटेलिक सरफेस अल्कली मेटल वाली नहीं है तो, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एक्सेट्रा जो भी, तो उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट भेजना पड़ेगा। उसमें ऑर्डिनरी लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलने वाला नहीं है। तो मेरा जो चैप्टर का नाम है, मैं ये जो बातें आपके साथ कर रहा हूँ, इट इज सिंपली द इंट्रोडक्शन एंड डिस्कशन अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपके सामने जाना बहुत ज़रूरी है कि चैप्टर क्या है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर वो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर है, सो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, रेडिएशन, मैटर की अगर हम बात करते हैं, तो ये बोलने के पीछे का रीज़न ये है कि जब हमने रेडिएशन इंसिडेंट कराया तो वो रेडिएशन यानी लाइट है, हिट से रिलेटेड नहीं है। मटेरियल यानी मेटल है, और मेटल में भी कैटेगरी है, या तो अल्कली मेटल या उसको छोड़कर दूसरे मेटल जिन पे लाइट इंसिडेंट होता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की बात चल रही है, तो यहाँ ड्यूअल नेचर कौन बताएगा? न्यूटन? हाइजीन? नहीं, ड्यूअल नेचर बताने वाला न्यूटन नहीं था, ड्यूअल नेचर बताने वाला हाइजीन नहीं था, मैक्सवेल्स नहीं था, प्लैंक्स नहीं था, आइंस्टाइन नहीं था, वो डी ब्रॉगली था। लुइस डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, जिस हाइपोथेसिस की मदद से, जिस इक्वेशन की मदद से लैम्डा इक्वल टू h/p, जो इस चैप्टर में आएगा, हम लोग वे ऑप्टिक्स में वो चीज़ थोड़ा बहुत सुन लेते हैं तो हमें हिंट होती है। सो लैम्डा इक्वल टू h/p, तो लैम्डा बताता है लाइट का वेव नेचर और p मोमेंटम बताता है लाइट का पार्टिकल नेचर। सो लुइस डी ब्रॉगली बहुत एक्सपर्ट थे, उन्होंने किसी को गलत नहीं कहा। न्यूटन बोलता था लाइट पार्टिकल है, भाई साहब बोलते थे ओके। हाइजीन बोलता था लाइट वेव है, भाई साहब लुइस बोलते थे ओके। मैक्सवेल बोलता था लाइट वेव है, ओके। सब बात के लिए ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि लुइस डी ब्रॉगली ने जो कॉन्सेप्ट रखी वो बीच का रास्ता थी कि भैया पार्टिकल वाले भी खुश हो जाओ, वेव नेचर वाले भी खुश हो जाओ। क्योंकि उन्होंने जो कॉन्सेप्ट रखी थी, जिसमें उन्होंने लैम्डा का जो इक्वेशन बनाया था
h/p उससे क्लियर कट साबित हो रहा था कि लाइट को पार्टिकल नेचर दिखाने वाला मोमेंटम है और वेव नेचर दिखाने वाली वेवलेंथ है। लेकिन लाइट का पार्टिकल नेचर कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट का पार्टिकल नेचर देखने के लिए लाइट को स्टेडी होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। लेकिन फोटोन लाइट कभी रुका हुआ नहीं होता, वो लगातार मोशन में होता है। तो लुईस भाई बच गए। लुईस भाई को कुछ दूसरा साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि पार्टिकल नेचर दिखाओ, पार्टिकल नेचर दिखाए बगैर काम हो गया। तो वो डिटेल इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है। लेकिन चैप्टर का नाम डुअल नेचर ऑफ लाइट पहले आया, रेडिएशन नाम बाद में आया। लेकिन हम चर्चा जो शुरू कर रहे हैं वो पहले रेडिएशन से जुड़ी हुई लाइट का इंटरेक्शन मेटल सरफेस के साथ किस तरीके से हो रहा है उससे जुड़ी हम चर्चा कर रहे हैं।